प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं सब लोग? तैयार है वचन के लिए? कितने लोग तैयार है वचन के लिए? आज कुछ नया सीखने के लिए कौन तैयार है? तैयार है? ठीक है। देखेंगे हम यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 19वां वचन। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। हमें यहाँ पे क्या लिखा है? पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता है, केवल जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पुत्र क्या? पढ़िए फिर से। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। आमीन। ये वचन सुन के आप लोगों को क्या लगता है? आपके दिल में या आपके दिमाग में क्या पहला क्वेश्चन आता है? किसी को भी क्वेश्चन नहीं आया ये वचन सुन के? ठीक है, मैं एक बार वचन फिर से पढ़ता हूं। यूहन्ना 5 उसका 19। ठीक है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। पुत्र मतलब कौन? प्रभु यीशु आपसे खुद से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। जो पिता को देखते करता है, जो देखता है वो ही वो करता है। ठीक है। आगे लिखा है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। इसका मतलब क्या है कि क्या प्रभु यीशु मसीह खुद से कुछ नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन नहीं आया था क्या आप लोगों को? चलो सिस्टर, आया था ना? उनका क्वेश्चन है ये, इसलिए उस टॉपिक पे हम लोगों ने आज का वचन लिया है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्या प्रभु यीशु मसीह खुद से कुछ कर सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह के पास वो पावर है? क्या प्रभु यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी है या नहीं? ये वचन हम समझेंगे। उसके पहले कुछ और वचनों को समझेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ये वचन को आखिरी में समझने की कोशिश करेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आज्ञा पालन के प्रतिफल, ओबीडियंस। आज्ञा पालन के प्रतिफल, ये हमने बहुत बार सीखा है। आज्ञा क्यों दी जाती है? परमेश्वर ने आज्ञा क्यों दिया है? हमें पालन करने के लिए। अगर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, उसका अगर हम पालन करते हैं तो हमें कुछ तो मिलेगा। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करने से हमें क्या प्रतिफल मिलता है। हम कुछ करते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि उसका कुछ तो बेनिफिट मेरे लाइफ में होना चाहिए या कुछ तो मिलना चाहिए। उसी तरीके से जब परमेश्वर के दी हुई आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में क्या प्रतिफल मिलता है, क्या बदलाव आता है, वो चीजें हमें सीखना है। आज अपना मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आज्ञा पालन करूंगा तो मेरे जीवन में क्या आशीष आएंगे। हमें ये सोचना है कि आज्ञा पालन करूंगा तो मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे बढ़ूंगा। आशीष के लिए हम हमेशा करते हैं चीजें, हम बहुत सी चीजें करते हैं ताकि हमारे जीवन में आशीष आए, लेकिन हमें दिमाग में यह सोचना है कि हम आज्ञाओं का, मैंने सिखाने के लिए मैंने सिर्फ आपको आशीष ही सिखाऊंगा आगे भी, लेकिन दिमाग में आपको यह रखना है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप आत्मिक रूप से कितने अच्छे होते हैं। आमीन। हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था, लेविटिकस 26 3 से 5, लेविटिकस 26 3 to 5। तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि
अपनी उपज उपजाएगी और मैदान की वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाग तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाग तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चय बने रहोगे। आमीन आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है, हमें समझ में आया रहेगा ये वचन से कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं का हम जब पालन करते हैं, तो उसने कहा है कि मैं मेघ बरसाऊंगा। हम बारिश जब चाहिए उस समय परमेश्वर बारिश आने देगा, मेघ बरसाएगा। और आगे ऐसा लिखा है कि कटनी के समय भी तुम बोओगे और बोने के समय भी तुम कटनी करोगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हें कभी भी कमी नहीं रहेगी, कभी भी तुम्हारे जीवन में कमी नहीं रहेगी अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो। वो समय समय पर आपको जो जरूरत है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर किस तरीके से आपके जीवन में काम कर रहा है। आपको किसी चीज की जरूरत है, वो आपके लाइफ में ना एक ऐसा टर्न लाएगा, आप सिर्फ दिल में सोचोगे कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। आपने एक बार भी परमेश्वर को पूछा होगा ना, या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो, तो वो एक ऐसा रास्ता आपके जीवन में लाएगा और कैसे ना कैसे आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जैसे आज आपने सरोज सिस्टर की गवाही को सुने थे, सरोज सिस्टर ने आज गवाही, उन्होंने प्रार्थना किया और वो जाके उनको तकलीफ था ना, उनको वो चीज की तकलीफ थी कि उनको अपने बच्चे का फीस भरना है, बट परमेश्वर ने किसी और के रूप से उनकी जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर हमेशा किसी और के द्वारा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन जरूरी है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। आपके आटे दाल में कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो कहता है कि कटनी के समय भी बोओगे और बोने के समय भी तुम कटनी करोगे। उसका मतलब यह है कि बोने के टाइम पे जब आप बोते हो ना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा शांति सिस्टर, बोते हो तभी कुछ भी नहीं होता खेती में, तभी ज्यादा काम नहीं होता है, बो देते हैं, हो गया। लेकिन बोने के समय भी तुम कटनी करोगे, मतलब उस टाइम पे भी तुम्हारे आटे दाल में कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में जो जरूरत है वो तुम्हें परमेश्वर पूरा करेगा। आपकी जरूरतों को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, लेकिन उस पे एक क्लॉज है, उस पे एक कंडीशन है कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हम हमेशा ये चीज के लिए रोते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम हमेशा ये चीज के लिए रोते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मैं कैसे घर चलाऊं, मेरा इतना ही सैलरी है, मैं घर कैसे चलाऊं, मैं ऐसा कंडीशन है, मैं कैसे करूं, मैं अकेला कमाता हूं, घर कैसे चलाऊं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो ना, तो आपको वो सोचोगे भी ना, तो परमेश्वर वो रास्ता कैसे भी निकालकर आपके जीवन में आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। अनुभव किसी ने किया है, ये चीज किया है, हर किसी ने किया होगा कि परमेश्वर, आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। परमेश्वर के राज्य में संसार की मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती, संसार का मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के राज्य में मेहनत करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। आपको संसार में जो जरूरत है वो दे देगा, आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है आप मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज पहले करो तो संसार के सारी चीजें वो आपको दे देगा। वो आपको संसार की चीजों में कमी नहीं रखेगा। लेकिन आज हम ये चीज के लिए रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास उस चीज की घटी है। ये चीज के लिए आज हम रोते हैं। लेकिन वचन कहता है तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मैं तुझे जो चाहिए सब दूंगा। जिसको खाना बहुत पसंद है ना, ये वचन में ऐसे कहता है तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा, और जो खाना है वो परमेश्वर आपको देगा भरपेट। आपका जो मेज है ना वो पूरे दावत से भर जाएगा जब परमेश्वर का आशीष आप पर आएगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो ना, तो आपके जीवन में आप गवाही देखोगे,
आपके जीवन में बस गवाही आती रहेगी। हर संडे आपको ऐसे लगेगा कि मेरे जीवन में एक नई गवाही है, मेरे जीवन में आज एक नई गवाही है। परमेश्वर आपको ना कभी कभी ऐसा शॉकिंग लगेगा, ऐसा वो क्या बोलते हैं, ऐसा लगेगा ये कैसे हो गया मेरे लाइफ में, ये तो मैं चाहता भी नहीं था, हो गया। लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा हुआ परमेश्वर ने ऐसे किया। वो क्यों हुआ? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो। जब ये पहला चीज जो हम सीखते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो आपको आपकी जरूरतों को पूरा करता है। मैं जितना सिखा रहा हूं याद रखो, किसी को तो पूछूंगा, मैं 5 चीज सिखाने वाला हूं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं 5 चीज सिखाने वाला हूं, लिख के रखो या याद रखो, किसी को तो पूछूंगा। पहला चीज, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो तो किसी भी चीज की घटी नहीं होती है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है। हमें नेक्स्ट देखेंगे निर्गमन की किताब 15वां अध्याय उसका 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर तुम आज्ञाओं का पालन, हम रोज क्या रोते हैं मालूम है? मेरा पैर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा कमर दुख रहा है। हमारी प्रार्थना यही होती है, मेरा कमर बहुत दुख रहा है ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ऐसे कहता है, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरा यहोवा राफा हूं। यहोवा राफा परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है। क्या इजराइली को प्रॉब्लम हुआ था? मिस्री जब मिस्र देश में रोग फैला हुआ था, क्या इजराइलियों को प्रॉब्लम हुआ था? क्या परमेश्वर ने दोनों के घर पे अलग अलग नल बिठाया था? एक के नल से खून आ रहा था, एक के नल से पानी आ रहा था। जब खून की नदियां बह रही थी तो वो जो लाल पानी बहने लगा, तो उस समय क्या उनके नदी में, मिस्रियों के नल में खून था और इनके नल में पानी था? ऐसा कुछ किया था परमेश्वर ने। और जब वो टिड्डे, क्या बोलते हैं उसको, वो टिड्डी भेजे थे, उस टाइम पे क्या इजराइलियों के घर पे वो मच्छरदानी लगाया हुआ था? परमेश्वर ने मच्छरदानी लगाया हुआ था? नहीं लगाया था ना। वो लोग कैसे रोग से बच गए? इजराइली रोग से क्यों बच गए? और मिस्री सब लोग उस रोग में, वो सब मारे गए, वो सब उससे वो झेल रहे थे। क्यों झेल रहे थे? हमारे साथ भी वैसा होता है। कोरोना के टाइम हम सब बच गए, शायद हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दो उस चीज के। कोरोना के टाइम पे हम सब बच गए, बहुत सारे लोग मर गए। जब इतना बड़ा रोग हमारे जीवन में आया तब हम सब बच गए। परमेश्वर को धन्यवाद दो, हम बच गए हैं। शायद किसी तरीके से आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया था। आगे शायद कुछ आने वाला हो, आगे शायद कुछ आने वाला हो और पता नहीं उस समय हम रहेंगे कि नहीं। है कि नहीं ये क्वेश्चन? अभी इतनी महामारी फैली हुई है, अलग अलग नया आता है। न्यूज में अगर आप देखोगे कुछ नया वायरस हमेशा आता है। जिसने कोविशील्ड लिया उसको अभी हार्ट अटैक आने का चांसेस है। लिया वैक्सीन कोविशील्ड जिसने लिया उसको हार्ट अटैक आने का चांसेस है। ये सारे चीजें हैं, लेकिन कोविशील्ड लेकर भी आप आपकी आयु पूरा करोगे परमेश्वर के राज्य में अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो। आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। परमेश्वर कहता है, देखो आप जाओ डॉक्टर के पास जाओ, किधर भी जाओ, उसमें कोई गलती नहीं है। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं, मतलब बीमार पड़े हो नीचे बोलेंगे नहीं मेरा परमेश्वर आके ही मुझे बचाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। हमें हमारे तरफ से कुछ ना कुछ करना भी जरूरी है। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, तो अगर 2 इंसान बीमार है, एक आज्ञाओं का पालन करता है और एक नहीं करता है, तो परमेश्वर उसको जल्दी चंगा करेगा या शायद उसी को चंगा करेगा जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वचन डायरेक्टली हमें बोल रहा है
कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा, और होगा भी तो वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में उसकी चंगाई, उसका छुटकारा हमेशा रहेगा। आपको उसकी चंगाई की कभी कभी नहीं रहेगी, और आपको वो वरदान भी होगा कि आप किसी और के सर पे हाथ रखकर उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करें, और शायद आपके प्रार्थना के द्वारा कोई और चंगे हो जाए। परमेश्वर वो आशीष आपको देता है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि ये मेरा बच्चा है जो मेरी बातें सुनता है, जो मैंने बोला है वो करता है, जो मैं चाहता हूं वो करता है। एक माँ बाप को कितना अच्छा लगेगा अगर उसका बच्चा उसके सारे बातें सुनेगा। कितना अच्छा लगेगा। एकदम इतने सारे माँ बाप है, कुछ तो आप बोलो, अच्छा लगेगा ना। अपने बच्चे जब आपके अधीन रहते हैं, जब आपकी बातें सुनते हैं, जो आप चाहते हो वो करते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। उसी तरीके से आप हमारा स्वर्गीय पिता, उसको कितना अच्छा लगेगा जब हम उसके वचनों के अधीन रहेंगे, उसके बातों के अधीन रहेंगे। वो जो चाहता है वो हम करेंगे। तो आप जब आपका बच्चा बहुत आपके लिए करता है तो आप भी जी जान देके उसके लिए करोगे। उस टाइम पे दोगे, करोगे कि नहीं? जी जान देके करोगे कि हाँ मेरा बेटा मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, मेरी बातें सुनता है, मैं भी मेरी जी जान देकर उसके लिए करूंगी या मैं करूंगा। तो मैं, हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं करेगा? हम तो करते भी नहीं तो भी उसने हम पर अनुग्रह किया है। कुछ नहीं करके भी उसने हम पर अनुग्रह किया है। हम करेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में कितना कार्य होगा। आपको कितने सारे आशीष मिलेंगे परमेश्वर के द्वारा। समझ में आ रहा है? हमने दूसरा चीज सीखा कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा यहोवा राफा हमें चंगाई देता है। देखेंगे हम व्यवस्था विवरण 6 उसका 17, 18 और 19। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 6, 17, 18, 19। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 17। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना। हमें एक मिनट रुक जाओ, जिससे कि हाँ कंप्लीट कर दो, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। कर दो, कंप्लीट कर दो। कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था। आमीन। यहाँ पे पहले क्या बोला है कि अगर तू परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का या उसकी चितौनी, जो चेतावनी परमेश्वर हमें देता है, उसका पालन हम जब करते हैं तो हमारा भला होगा। बोलते ना तेरा भला हो। वैसे परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता है तो तेरा भला होगा। इसका मतलब क्या है भला होगा? मतलब क्या बोलना चाहता है परमेश्वर? वो चेतावनी दे रहा है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, मतलब चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। अभी जब प्रभु यीशु मसीह जन्मे थे तभी कौन आया था उनको मिलने के लिए? कौन? हाँ, कितने आए थे बोलो ना, पता है? हाँ, तो 3 राजा आए थे, 3 किंग्स जो इंग्लिश में बोलते हैं, 3 किंग्स आए थे मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को। जब वो मिलने जा रहे थे तभी वो राजा को कौन मिला था? रास्ते पे कौन मिला था? कौन सा राजा एक मिला था वहां पर? उस टाइम का राजा कौन था? कौन था उस टाइम उधर राजा कौन था? हाँ बोल ना। हाँ अरे बोलो ना, पता है तो हेरोदस उस टाइम का राजा था, बराबर। उसके दिमाग में क्या था? जो पहला बेटा जन्मेगा, जो पहला पुत्र जन्मेगा, उसको मार देने का।
ऐसे हेरोदस ने सोचा हुआ था। जब वो 3 राजा आए तब हेरोदस ने क्या बोला, जब तुझे पता चलेगा कि परमेश्वर का पुत्र कहाँ है तो मुझे बताना, मैं भी तेरे साथ आऊंगा और उसकी दंडवत करूंगा। ऐसे वो बोलता है कि नहीं? लेकिन उसके पहले, एक रात पहले वो वहीं पे सोते हैं, उसी एरिया में सोते हैं। तभी पवित्र आत्मा वहां पर आके चेतावनी देता है कि तुझे ये शॉर्टकट तो है, लेकिन ये शॉर्टकट से तू मेरे बेटे को, तू प्रभु यीशु को मिलने नहीं जाना, ये शॉर्टकट नहीं लेना और वो हेरोदस को बताना नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ जन्मा है। तू ऐसे घूम के जा, तुझे टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन तू सीधे रास्ते नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अगर वो हेरोदस को अपने साथ लेकर जाता, अगर वो 3 राजा वो चेतावनी को नहीं सुनते तो हेरोदस साथ आता और प्रभु यीशु मसीह को मार डालता। उसने चेतावनी को सुनी। जिस तरीके से शोला सिस्टर ने आज बोला था ना, पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा सच में हमसे बातें करता है, लेकिन जरूरी यह है कि क्या हम उसकी बातों को सुनते हैं। हमें क्या लगता है, मालूम है, छोड़, मेरे दिमाग में आया है, मेरे को नहीं करना है, छोड़। ऐसे हम लोग सोचते हैं, मेरे को नहीं करना है, छोड़। आता है ना, कभी कभी हमें ये नहीं समझता कि क्या पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रही है, क्या हमारे दिमागी सोच है कि क्या शैतान हमसे बातें कर रहा है। हमें वो बाइफरकेट, क्या बोलते हैं, अलग ही नहीं करने को होता है कि कौन हमसे बातें कर रहा है। क्या ये चीज सच में करना चाहिए हमें? क्या ये चीज पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रही है? हमें वो समझना है। देखो, अगर उनके दिमाग में ये आया था कि मुझे वो वाला गाना लेना है, वो क्या है, वो गाना लेने से क्या होता था? हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, तो वो सही चीज है ना, सही बात है ना, वो सही चीज है। तो हमारे दिमाग में फर्स्ट चीज यही आना चाहिए कि ये पवित्र आत्मा मेरे से बातें कर रही है, मुझे ये चीज करना चाहिए। मैं सिर्फ आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये चीज हमें करनी चाहिए। परमेश्वर, पवित्र आत्मा द्वारा दी गई चेतावनी या चितौनियां जो हमें मिलती है, उसका पालन हमें करना जरूरी है। अलग अलग तरीके से वो हमसे बातें करता है, क्योंकि वो क्या कहता है, अगर तू मेरे बातों का या अगर तू मेरी चेतावनी को सुनता है तो तेरा भला होगा। उसके बाद उसने क्या कहा है मालूम है, कि मैं तेरे शत्रुओं को, क्या लिखा है वो एक बार पढ़ो, वो लास्ट वचन 19, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा था। आमीन। बोला है तेरे सारे शत्रु। हमारे जीवन में बहुत सारे शत्रु लोग हैं, है कि नहीं? शत्रु अगर हम खुद से नहीं मानते उनको शत्रु, लेकिन हमारे जीवन में गलत करने की कोशिश बहुत लोग करते हैं। हमारे मतलब, चाहे वो कोर्ट कचहरी का केस ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे आजू बाजू वाले लड़ाई क्यों ना हो, चाहे कोई कॉलेज में झगड़ा हो, या हमारे स्कूल का लड़ाई झगड़ा हो, या ऑफिस में हो। ऑफिस में भी बहुत सारे हमारे शत्रु होते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स तो आप लोगों को पता ही होगा। कोई आप आगे बढ़े वो कोई नहीं चाहेगा। ऐसे अलग अलग जगह पर कोई ना कोई आपका शत्रु है। आप दिल से उनको शत्रु नहीं मानते, लेकिन वो आपका घात करना चाहते हैं, वो आपको तकलीफ किसी ना किसी रूप से देना चाहते हैं। होता है ना कोई होता है आपके लाइफ में जो आपको आपका टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे कहता है, अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तेरे शत्रुओं को भी मैं तुझसे दूर रखूंगा। और ये भी कहता है वो, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिठाऊंगा। मेज बिछाऊंगा मतलब वो ऐसे कह रहा है कि तू तेरे शत्रुओं के सामने जीतेगा और तू बहुत शान से खड़ा रहेगा उनके सामने, बहुत शान से। वो जो ये भी मेज है, बहुत अच्छी तरीके से वो तेरा मेज सजा कर तू वहां पर तुझे मैं बिठाऊंगा, और मतलब तुझे वो ऐसे बोलते ना, बहुत गर्व होगा कि मैं जीत गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे शत्रुओं के सामने झुकने नहीं देगा। परमेश्वर सच में आपको किसी के सामने झुकने नहीं देता। ये सच में मेरी गवाही है। परमेश्वर आपको
किसी के सामने झुकने नहीं देता। आपकी जरूरत होगी भी ना, आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि मुझे चाहिए, वो चाहिए, ऐसा है वैसा है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है और आपको किसी के सामने झुकने नहीं देता है, ऐसे गिड़गिड़ाने नहीं देता है कि मुझे ऐसा कर, मुझे वैसा है, ये कर, वो कर। वो परमेश्वर कभी करने नहीं देता, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो हमारी जरूरतों को हमेशा पूरा करता है। वो आपकी जरूरतों को कैसे भी पूरा करेगा। इसीलिए किसी और के सामने गिड़गिड़ाओ मत। आपके शत्रु के लिए आप लड़ने मत जाओ। आप अगर आपके बाजू वाला आपसे लड़ रहा है ना, अगर आप उनके साथ लड़ने जाओगे तो आपका ही जुबान खराब होगा। कितना भी आप बोलोगे आपका ही जुबान खराब होगा। आप लड़ाई करोगे, आपके दिल में बाद में दुख होगा कि मैं इतना क्यों बोल दिया। होता है ना, लड़ने के बाद में आफ्टर वो फाइट रियलाइजेशन होता है, रिग्रेट में चले जाते हैं हम लोग कि मैंने कितना कुछ बोल दिया। और तभी हम बोला हुआ चीज वापस नहीं ले सकते। आपने जो बोला है वो चीज आप वापस नहीं ले सकते। परमेश्वर कहता है कि आप प्रेम से लोगों के साथ रहो, वही जगह पे आप लड़ाई के साथ लोगों के सामने रहोगे तो क्या परमेश्वर आपको उन शत्रुओं के सामने ऊंचा करेगा? आप उसी के साथ लड़ाई करके आओगे तो क्या उसके सामने आपको ऊंचा परमेश्वर नहीं करेगा? आपको प्रेम के साथ उनके साथ रहना है, उनकी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। तो ही परमेश्वर का वचन जो कहता है, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, वो परमेश्वर का वचन वहां पर पूरा होता है। फिर हम क्या कहते हैं कि हम विश्वासु हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे शत्रु, मेरे जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम बाइबल खोल के ये नहीं देखते कि परमेश्वर आज कौन सी आज्ञा मैं पूरा करूं तेरी। आज तू कौन सी आज्ञा तू चाहता है कि मैं पूरा करूं? परमेश्वर कौन सी आज्ञा है जो आज, या कौन सी आज्ञा है मेरे जीवन में जो मैंने मिस कर दिया है, जो मैं पालन नहीं करता हूं? क्या हम ये देखने की कोशिश करते हैं? देखो, धार्मिकता हमारे जीवन में होना या प्रार्थना करना सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो साफ साफ कहता है, अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता है तो तेरे जीवन में भला होगा और मैं तुझे तेरे शत्रुओं से दूर रखूंगा। तीसरी चीज हमने क्या सीखी? कि वो शत्रुओं से बचाएगा और हमारा भला होगा। नेक्स्ट देखेंगे व्यवस्था विवरण 11 उसका 13 और 14, ड्यूटरोनॉमी 11:13 से 13 और 14। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। आमीन। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है, इस वचन से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि परमेश्वर वर्षा जो है समय समय पर बरसाएगा। अभी आज का सिचुएशन जो हमारा है ना, कि बारिश भी सही समय पे नहीं होती है और ठंडी के टाइम पे भी गर्मी होने लगी है। इतना अगर आप न्यूज चेक करोगे तो वो ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा हो गया है कि आप मतलब चाहकर भी, जैसे गर्मी देखो, ये साल गर्मी कितनी ज्यादा, नॉर्मल जैसा कंडीशन नहीं है। तो वो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तुझे सही समय पर मैं सब कुछ दूंगा। सही समय पे उसको इस संसार के क्या बोलते, क्लाइमेट को क्या बोलते, नेचर को जो है ना, उसको भी परमेश्वर का क्या बोलते हैं, कंट्रोल है। इस नेचर पे भी या इस संसार पे भी परमेश्वर का कंट्रोल है। जैसे बारिश कभी होना है, ठंडी कभी होना है, गर्मी कभी होना है, इससे कंट्रोल परमेश्वर का है। हम चाहते हुए भी अगर आज मैं बोलूं कि बारिश हो जाए तो भी बारिश नहीं होगा। वैज्ञानिक बहुत कुछ बोलते हैं, साइंटिस्ट बहुत कुछ बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वैसा हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर चाहता है तो वैज्ञानिकों ने जो बोला है वो बदल नहीं सकता?
अगर वैज्ञानिक ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ठंडी बढ़ जाएगी या कुछ टाइम बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हिमालय का जो बर्फ है वो पिघल जाएगा और बाढ़ आ जाएगा, वो बोल रहे हैं ऐसे कि गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हिमालय का जो बर्फ है वो पिघल कर नदी ऐसे भर जाएगी कि बाढ़ आ जाएगा। जो वैज्ञानिकों ने बोला है, क्या परमेश्वर बदल नहीं सकता? क्या परमेश्वर चाहता है तो वो उसको बदल नहीं सकता? कि आज इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुआ है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। हम हमारे मन मुताव हम जी रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे जी रहे हैं। जैसे आपको अगर वो वाला स्टोरी, परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह का जो स्टोरी है जहां पर तूफान आ गया था, नाव में तूफान, समुद्र में तूफान आ गया था, तब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि थम जा। उसने डांटा था उस तूफान को, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने डांटा था और तूफान थम गया था। तो उस नेचर पे भी परमेश्वर का कंट्रोल है कि नहीं है? क्योंकि बनाया किसने है? जो सृष्टि करता है, जो क्रिएटर है, वो सारे क्रिएशन पे कंट्रोल रखता है। वो जो क्रिएटर है वो क्रिएशन पे कंट्रोल रखेगा ही ना। जो भी बनाया हुआ है उस पे उसका कंट्रोल है। आज हम रोते हैं कि इतनी गर्मी है, इतनी ठंडी है। जिस दिन पूरा संसार परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, जिस पूरा संसार घुटने पर आकर उसकी आज्ञाओं का पालन कर उसकी आराधना करेगा, ये संसार उस समय जैसे हो जाएगा जैसे आदम और हव्वा का था ना, उस टाइम जैसे हो जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। चौथा चीज हमने क्या सीखा? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सब कुछ सही। नेचर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे नेचर का भी कंट्रोल हमारे पास हो जाएगा अगर हमारे पास मतलब परमेश्वर के द्वारा हो जाएगा अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। आखिरी एक ये देखेंगे, व्यवस्था विवरण 28 1 और 9। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। वो कहता है कि तू सृष्टि के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, हमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनाएगा। आज हम इतने श्रेष्ठ नहीं है। क्रिश्चियंस जो है ना, माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को जो मानते हैं वो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में है। इंडिया में सबसे कम है हम लोग। लेकिन वो कहता है अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तू सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। और ये सिर्फ आनंद नगर में श्रेष्ठ नहीं होगा या जोगेश्वरी में श्रेष्ठ नहीं होगा, वो कह रहा है पृथ्वी में श्रेष्ठ होगा। और जबकि हम माइनॉरिटी में, इंडिया में सबसे कम है हम लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं हम लोग, तो भी वो कहता है कि मैं तुझे सबसे ऊंचा दर्जा दूंगा, सबसे श्रेष्ठ दर्जा दूंगा। मैंने एक वचन सुना था, उसमें मुंबई में कौन सा कैथलिक कॉलेज, किसी को पता है? क्रिश्चियन कॉलेज बहुत फेमस है बांद्रा में, सेंट एंड्रूज, बहुत फेमस है। मेरे स्कूल से ना 10वीं के बाद निकला ना तो हर किसी को सेंट एंड्रूज ही जाना होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा कॉलेज है। सेंट एंड्रूज सच में बहुत अच्छा कॉलेज है। तो वो पास्टर वहां पर गए थे, कुछ तो भी प्रार्थना चल रहा था वहां पर, तो इसके लिए पास्टर बांद्रा में सेंट एंड्रूज कॉलेज में गए थे और वहां पर एक बच्चे से बात किया कि तुम्हारे स्कूल का नाम कॉलेज का नाम सेंट एंड्रूज क्यों, मतलब सेंट एंड्रूज रखा हुआ है, वो आदमी बहुत अच्छा होगा, अंद्रियास जो है बहुत अच्छा आदमी होगा, ऐसे उसको पूछा। उसने बोला शायद अच्छा होगा इसके लिए उसका नाम रखा है सेंट एंड्रूज। तो उसने बोला आपको कुछ पता है क्या सेंट एंड्रूज के बारे में? उसने बड़े बड़े काम किए होंगे, शायद बहुत पैसा वाला होगा, शायद इसके वजह से उसका नाम आज इतना फेमस है, ऐसे पूछा। तो उसने बोला, वो लड़के ने बोला मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन शायद वो कुछ क्या बोलते पॉलिटिक्स में होगा या ऐसा कुछ बड़ा इंसान होगा, इसके लिए उसके नाम पे आज कॉलेज है। तो वो पास्टर ने बोला अंद्रियास जो है ना वो मछुआरा था,
अंद्रियास जो है, सेंट एंड्रू जिसके नाम पे कॉलेज है, वो मछुआरा था और वो प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करता था और वो प्रभु यीशु के साथ चलता था। वो एक साधारण सा मछुआरा था, बहुत साधारण इंसान था जिसने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, अनपढ़ था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी अंद्रियास ने। वो मछुआरा था लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। जिस इंसान ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उस इंसान के नाम पे आज कॉलेज है। समझ रहे हो? जिस इंसान ने पढ़ाई लिखाई तक नहीं की, उस इंसान के नाम पे आज कॉलेज है। मतलब परमेश्वर ने उसको कितना श्रेष्ठ बनाया है, कहां से उठा के उसको कहां पर लेकर गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु के साथ चलता था, प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करता था। आज अगर आप प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करोगे ना, तो वो आपको कहां से उठा के कहां फेंकेगा ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको उसके लिए कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच में उसके प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं। परमेश्वर के प्लान्स इतने अच्छे होते हैं, आपको उसमें थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ता। बहुत साल पहले ही आपके जीवन में परमेश्वर ने प्लान स्टार्ट कर दिया है। ये विश्वास करो कि उसने आपके जीवन में प्लान्स बहुत पहले स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपको बने रहना है, आपको बने रहना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके वचन के अनुसार चलते रहना है। तो वो प्लान्स जो उसने आपके जीवन में बहुत साल पहले बनाया है, वो बहुत जल्दी पूरा होगा और आप आपके जीवन में वो आशीष देखोगे कि परमेश्वर के प्लान्स, परमेश्वर जो चाहता है वो मेरे जीवन में हुआ है। और तब आप समझोगे कि मैं भी यही चाहता था। तभी आपको समझ में आएगा कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्लान बनाया ना, मैं खुद भी यही चाहता था, लेकिन पता नहीं ऐसे सब क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता था। जाने दे, जो भी हुआ, मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। मैंने पांचों भी चीज सिखा दिया है। कोई पांचों भी चीज बता सकता है मुझे? पहले वचन में हमने क्या सीखा था? मैंने पांचों भी वचन जो लिया है वो जूने करार से लिया है। उसके पीछे एक रीजन है। पांचों भी मैंने जो वचन लिया है, जो आज्ञाओं का पालन करने के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो जूने करार से लिया है, ओल्ड टेस्टामेंट से लिया है। ठीक है, तो क्या था पहला क्या था? कमी घटी नहीं होगी, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तो वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। दूसरा, हमें चंगाई देगा। तीसरा, हमारा भला होगा और हमें अपने शत्रुओं से बचाएगा। चौथा, सही समय पे हमें सब कुछ मिलेगा, नेचर भी हमारे कंट्रोल में रहेगा परमेश्वर के द्वारा। और पांचवा, सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर हमें बनाएगा। ये पांच चीज हमने, ये आप सभी को पता है। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही था। देखेंगे हम यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय उसका 10वां वचन। अध्याय 15 वचन 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। आमीन। वो क्या कहता है कि प्रेम में बने रहो, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है। प्रेम में बने रहो, प्रभु के करीब रहना है तो आपको प्रेम में बने रहना है, और प्रेम में बना रहना है तो आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। मुझे ये बताओ, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे? आज्ञा का पालन करने को आया था, है ना? राइट है आपका आंसर। किसके लिए आया था? क्यों आया था? कुछ तो बोलो, क्यों आया था प्रभु यीशु मसीह? इतना सीखे हम लोग।
हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया था। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया था, पापों को माफ करने के लिए आया था, या हमारे लिए मरने के लिए आया था, तो प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन आकर मरकर तीसरे दिन जी उठता था ना। ऐसे कर सकता था प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों के लिए आया था प्रभु यीशु मसीह, तो गुड फ्राइडे के दिन दुनिया में आके हमारे सब के लिए मर के तीसरे दिन चला जाता। कर सकता था ना प्रभु यीशु मसीह ऐसा? वो तो कुछ भी चीज कर सकता है। उसको इतना सारा क्यों झेलने का था? इतना क्या बोलते हैं, बचपन से लेकर अभी तक इतना सब क्यों करना था? इतने साल इस दुनिया में क्यों रहना था? जरूरत नहीं था। गुड फ्राइडे के दिन जन्म लेता, ठीक है, मर जाता हमारे पापों के लिए, हमारे पापों को उसके कंधे पे ले लेता और वो चला जाता। अगर वो इस दुनिया में आया तो वह हमें यह भी सिखाने को आया कि हमें कैसा इस दुनिया में रहना है। वो हमें एक एग्जाम्पल सेट करने को आया था। वो हमें यह बताने आया था कि किस तरीके से तू वचन के अनुसार चलेगा, किस तरीके से तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। वो आया इस दुनिया में ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करे हमारे लिए कि हम किस तरीके से रहे। वो कहता है कि प्रेम में बने रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहो और मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन करो, जिस तरीके से मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हूं। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करता था और करता है। वो क्यों करता था? वो जब इस संसार में था ना, तब उसने अपने सांसारिक माँ बाप का भी आदर किया था। उसने, क्योंकि वचन कहता है ऑनर योर फादर एंड मदर, जहां कमांडमेंट में लिखा है, क्या बोलते हैं, आज्ञाओं में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करो। ऑनर योर फादर एंड मदर। वो एक एग्जाम्पल सेट करने को आया था। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण बनने को आया था। तो वो इस संसारिक माँ बाप का आदर करता था और उसी तरीके से वो अपने स्वर्गीय पिता का आदर करता था। वो एक एग्जाम्पल जब हमारे लिए सेट हुआ है तो वो बोलता है कि तू भी तेरे संसारिक माँ बाप का आदर कर, उसी तरीके से तू मेरे स्वर्गीय पिता का आदर कर। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? फिर से हम जाएंगे, पहला वचन जो हमने लिया था यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 19वां वचन। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह तो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। आमीन। यहाँ पे ये वचन में फिर से जो फर्स्ट वचन हमने लिया था वही वचन मैं वापस यहाँ पर लेता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि पिता आपसे कुछ नहीं, सॉरी, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, एक समझो एक लड़का है, ठीक है, उस घर में वो लड़का अकेला कमाता है, ठीक है, माँ बाप घर पे है, वो लड़का अकेला कमाता है। जितना कमाता है ना वो अपने माँ बाप को दे देता है, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं रखता। जितना कमाता है वो अपने माँ बाप को दे देता है। चाहे रखना चाहे तो रख सकता है कि नहीं? थोड़ा बहुत माँ बाप बहुत अच्छे माँ बाप है, मतलब कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो पूरा दे देता है। और जब जरूरत है, या समझो लाइट बिल भरने की बारी आई या कुछ बिल भरने की बारी आई, तो वो अपने पिता को बोलता है कि भर दो वो पैसा। या बोलता है, कोई समझो भाजी वाला आया तो बोलेगा मेरे पापा से वो पैसे ले लेना। वो वहां पर वो खुद दे सकता था ना, पैसे दे सकता था कि नहीं, पैसे उसके कमाया हुआ पैसा है, लेकिन वो वहां पे क्या हो रहा है, वो दीन बन रहा है, वो नम्र हो रहा है। उसको ये नहीं दिखाना है कि मैं कमाता हूं और मैं घर चलाता हूं, उसको ये नहीं दिखाना है वहां पर। वो क्या बोल रहा है, मेरे पास पैसा है, मैं कमाता हूं और मैं रख भी सकता हूं, मैं खर्चा भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे माँ बाप के पास मैं देता हूं और मेरे माँ बाप को बोलता हूं तू आप दे दो, क्योंकि वहां पे मेरे माँ बाप का नाम ऊंचा
हो रहा है। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पास पूरे राइट्स और अथॉरिटी थे सब कुछ करने के लिए। सब कुछ करने का राइट्स और अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह के पास था। उसके पास पूरा अधिकार था जितना परमेश्वर के पास है, क्योंकि वचन कहता है फादर सन एंड द होली स्पिरिट एवरीथिंग इज वन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। वो तीनों एक है और तीनों अलग है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। जितना पावर पिता के पास है उतना ही इक्वल पावर पवित्र आत्मा के पास है और उतना ही पावर प्रभु यीशु मसीह के पास है। लेकिन फर्क इतना है कि वो अपने पिता के अधीन रहता है, वो अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, वो अपने पिता के अधीन रहता है और वो चाहता है कि मेरे पिता की बड़ाई हो। बस वो यही चाहता है कि मेरे पिता की बड़ाई हो। जिस तरीके से वो बच्चा जो ये नहीं कहता कि मैंने कमा के दिया हुआ पैसा है, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी अपने पे कोई क्या बोलते हैं वो घमंड नहीं करता। वो सब कुछ ये कहता है कि मैंने जो किया है वो मेरे पिता के द्वारा है। समझ में आया शाला सिस्टर आपको? यू अंडरस्टूड? तो मेरा समझाने का मेन यही था। ये मैंने इतना स्टार्ट से अभी तक लिया, आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञाओं का पालन करेंगे तो क्या होता है, उसके प्रतिफल क्या है। मेरा मेन मुद्दा ये था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनके इस संसार में आया ताकि हम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करें और हम भी उसी तरीके से हमारे अंदर भी वही स्वभाव आए जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। हम भी दीन बने और हम उसके जैसे बने। आमीन। वचन समझ में आया?